थोड़ा सा बचा, लेट्स कंप्लीट दिस। लैंडफॉर्म्स एंड द रिवोल्यूशन, वी हैव सीन रनिंग वाटर, ठीक है। उसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज, ठीक है। वी शेप, जॉर्ज एंड कैनियंस। वी हैव सीन पोर्ट होल्स जो लैंड के ऊपर बनते हैं। वी हैव सीन प्लंज पूल जो वाटरफॉल के बेस पर बनते हैं, ठीक है। Then it is incised or entrenched meanders, the river terraces which are formed. It could be paired or non-paired terraces, right? Depositional में there could be alluvial fans. Altitude ज़्यादा होगा, heightened cone होगा तो dry area में form हुआ है। Low cone होगा तो it is humid area में form हुआ, ठीक है। Deltas रिवर के फाइनल जो उसका माउथ होता है वहाँ फॉर्म होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाईली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, वेल सॉर्टेड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड यानी लेयर्स बन रही हैं प्रॉपर, सॉर्टेड एक ऐसे हॉरिजॉन्टली, पहले बड़े पत्थर फिर छोटे फिर फाइनर, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज लाइक दिस और सॉर्टेड इज लाइक दिस, कि वो बिल्कुल अलग अलग है सेम। फ्लड प्लेन्स हमने देख लिया कि वो फ्लड प्लेन वाला उसके आसपास का एरिया होता है। जो रिवर होती है वो हर बार एलुवियल सोइल लेकर आती है, ठीक है। जो न्यू एलुवियल होगा वो रिवर के पास होगा, जो ओल्डर होगा वो ज़्यादा दूर की तरफ होगा बैंक से, ठीक है। नेचुरल लेवीज हमने देख लिए, द सेग्रीगेटेड माउंट्स जो रिवर के साइड में फॉर्म होते हैं। पॉइंट बार्स, जब रिवर टर्न करती है तो वहाँ पर जो वो डिपॉजिट करती है दैट इज, ठीक है। रिवर का जो बेड होता है वो एक्टिव फ्लड प्लेन होता है और दूसरा इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है, राइट। मेंड्रिक हमने देख लिया ग्राउंड वाटर का, ठीक है। ग्राउंड वाटर में थे स्वेलो होल्स सॉल्यूशन के, उसके बाद सिंक होल, वो नीचे से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कोलैप्स होल्स, ठीक है। केव फॉर्म हो जाएंगे जहां पर हार्ड रॉक, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, हार्ड रॉक्स ऐसे करके लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, या फिर एक डेंस पूरा का पूरा लाइमस्टोन या डोलोमाइट हो सकता है। उसमें स्टेलेक्टाइट ऊपर वाले, स्टेलगमाइट नीचे वाले और पिलर्स, ठीक है। बहुत सारे सिंक होल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, स्वेलो होल्स, एंड दे विल क्रिएट वैली सिंक्स और द यूवलास, ठीक है। जहां पर ये केव्स में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, दोज एरियाज आर नोन एज कास्ट टोपोग्राफी, राइट। ग्लेशियर्स का हमने देख लिया, ग्लेशियर के स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ से देर विल बी सर्क, वहाँ पर उस एरिया में टान लेक्स भी बन सकती हैं। दो या दो से ज़्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर्स निकलेंगे, ठीक है, 3 और मोर, तो इट विल क्रिएट होन्स। जो उन दोनों के बीच की बाउंड्री वॉल बचेगी वो धीरे धीरे इरोड होती रहेगी और पतली सी होके ऐसे जिगजैग हो जाएगी, सेरेटेड रिजेस, ठीक है। हैंगिंग वैलीज हमने देख ली, ठीक है, ओके। देन वी हैव सीन आउटवॉश प्लेन्स, जो फाइनल वाले एरियाज होते हैं, आउटवॉश डिपॉजिट जहाँ पर होते हैं बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। ग्लेशियल टिल हमने देख लिया, ठीक है। मोरेन्स जो दोनों साइड्स में ग्लेशियर के, एंड फाइनल साइड में लेटरल मोरेन्स, एंड दिस वन वाज टर्मिनल मोरेन। बीच में भी एक लाइन फॉर्म हो सकती है, दैट इज द मीडियल मोरेन, ठीक है। फ्योर्ड्स हमने देख लिया, जो ग्लेशियल ट्रफ्स वाले एरिया होंगे उसमें शोर लाइंस के एरियाज में वाटर एंटर हो जाएगा, दैट इज ट्रफ्स, फाइन। मोरेन्स होगी लेटरल होर्सशू ग्राउंड, ठीक है। एस्कर्स, उसके बाद जो एक कंप्लीटली ग्लेशियल टिल और डेबरी की जो एक पूरा का पूरा एक सीन्यूस लाइक पैटर्न बनेगा, दैट इज एस्कर। और ड्रमलिन्स, जो भी कलेक्ट होगा कोर्सर मटेरियल वो ड्रमलिन की शेप में कलेक्ट हो जाएगा। ड्रमलिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, इट टेल्स द, ठीक है। उसका जो ये वाला एंड होता है, दिस इज द स्टोस एंड दिस इज द टेल एंड, फाइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज द वेव्स एंड द करंट्स, राइट। देखते हैं कुछ चीज़ों को कि
what are they? Action of waves, the coastal landforms. एक तो जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होंगे, जो कोस्ट वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे देखो लाइन कैसे लिख रखी है, अदर देन द एक्शन ऑफ वेव्स, मतलब एक्शन ऑफ वेव्स तो है ही, जो वाटर की जो वेव्स हैं उसकी वजह से, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, कोस्टल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, बट देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल सच एज द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर। उस एरिया में लैंड कैसा है, ठीक है, वहाँ पर सी कितना डेप्थ पे है, कितना शेलो है, इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ेगा। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग एमर्जिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड्स। रिट्रीटिंग लैंडवर्ड्स मतलब कि यहाँ पर एक ऐसे कोस्टल एरिया है, ठीक है, दिस इज द वाटर, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सेडिमेंट्स ऐड करता रहूँ, ठीक है, धीरे धीरे, तो ये लैंड बन जाएगा इस एरिया में, दिस विल बिकम द लैंड। तो ये एडवांसिंग हो रहा है आगे, ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एडवांसिंग और एमर्जिंग सीवर्ड्स, ठीक है, ये कोस्ट आगे बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर ऐसे रिवर्स फ्लो होंगी और वो सेडिमेंट्स ऐड करती हुई चली जाएंगे, ठीक है, लाइक दी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारी की सारी जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मेजर रिवर्स ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो ये वाला जो कोस्ट है ये धीरे 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 आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वो वेव्स और उनके एक्शंस की वजह से अब यहाँ पर वेव्स वगैरह ऐसे आएंगी तो वो इस एरिया को क्या कर रही है, कट डाउन करती हुई आने लग रही है, ठीक है, तो ये ऐसे ब्लॉक की तरह रह जाता है, ठीक है, ऐसे, तो वो रिट्रीटिंग बैकवर्ड्स हो गया, ठीक है, और वी कैन से सबमर्जिंग कि वो खत्म हो गया वहां से, और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड्स कि पीछे की तरफ आ रहा है, वो लैंड की तरफ आ रहा है कोस्ट, ठीक है, तो कोस्ट ये वाली लाइन होगी, अब या तो ये आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, सी की तरफ जाएगी तो वो एमर्ज करने लग रहा है, एडवांस करने लग रहा है, आगे फ्लो करने लग रहा है, राइट, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। एज्यूमिंग सी लेवल टू बी द कांस्टेंट, टू टाइप्स ऑफ कोस्ट आर कंसिडर्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। हमें पूरा का पूरा ना कोस्टल लैंडफॉर्म समझना है, राइट, तो इसको समझने के लिए हमें दो टाइप के सबसे पहले कोस्ट को देखना पड़ेगा। एक तो ये दो चीज़ें हमने देख ली, कोस्ट के एरियाज को क्या क्या चीज़ें डेवलप करती हैं, कोस्ट के एरियाज को क्या क्या चीज़ें डेवलप करती हैं। नंबर वन, इट इज़ द एक्शन ऑफ वेव्स। सेकेंड वन, इट इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर, लैंड कैसा है, सी फ्लोर कैसा है। एंड थर्ड वन, कि वो कोस्ट किस टाइप का है, इस पे भी फर्क पड़ेगा कि वहाँ पर कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो कोस्टल वाले एरिया में जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होंगे वो किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इन तीन चीज़ों पर, ठीक है, वेव्स, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड कोस्ट कैसा है। अब दोनों टाइप के कोस्ट को सबसे पहले समझते हैं। एक हमारे पास कौन सा कोस्ट होगा, इट इज़ द हाई रॉकी कोस्ट, जिसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड, जो इंडिया का वेस्ट वाला जो पार्ट है उससे इसको याद रखना कि ये सबमर्ज्ड हो चुका है, ठीक है, वैसे स्लैंटिंग नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ समवट लाइक दिस, कि ठीक है, वो कंप्लीटली वो जो ये वाला जो लास्ट वाला हिस्सा है, इट इज़ कंप्लीटली सबमर्ज्ड। सेकंड इज द लो स्मूथ एंड जेंटल स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट यानी एमर्स कोस्ट। अब एमर्स कोस्ट कौन सा बता दिया मैंने तुम्हें, इट इज द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस रॉकी, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वी विल लुक एट द हाई रॉकी कोस्ट, सबसे पहले इसको देखेंगे, विच इज द वेस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है, फाइन। द कोस्ट लाइन अपीयर्स हाईली इंडेंटेड, इंडेंटेड मतलब वो जिगजैग वाला जो पैटर्न है, ठीक है, दैट इज हाईली इंडेंटेड। जो नॉर्वे की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो उसके बॉर्डर्स है वो कैसे हैं, इंडेंटेड बॉर्डर्स हैं। द कोस्ट लाइन अपीयर्स टू बी हाईली इंडेंटेड विद एक्सटेंसिव वाटर इन द लैंड। अब ये ऐसे होगा, इसमें वाटर अंदर लैंड की तरफ जाएगा ना, इस एरिया को भी फिलअप करेगा, ये किस में होगा, हाई रॉकी कोस्ट में। सेम चीज
दूसरे वाले कोस्ट में क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अगर ऐसा एरिया रहेगा, सेडिमेंट्स इसको फिलअप करते चले आएंगे, ठीक है, और ये भी लैंड का पार्ट बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज द हाईरोकी कोस्ट इनटू द लैंड वेयर ग्लेशियल वैलीज फ्योर्ड्स आर प्रेजेंट। तो जहां पर कोस्ट लाइन इंडेंटेड होगी ऐसे, ठीक है, उस एरिया में जो ओशन वाटर होगा दैट विल स्टार्ट टू एंटर द टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है। द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ sharply into the water, shores do not show any depositional landforms. Now what you have to see this, कि आपके पास ये वाटर है, ठीक है, जो कोस्टल होगा वो एकदम से शार्पली डिक्लाइन करेगा, है ना। ये क्या हो रहा है? इट इज, ये कोस्टल एरिया, ये सारा का सारा, दिस इज द लैंड एरिया और द कोस्ट एरिया, फाइन। ये एकदम से ऐसे इसके अंदर शार्प फॉल आएगा, देर विल बी अ शार्प फॉल इन दिस। सेकेंड, यहां पर डिपोजिशनल फीचर्स नहीं फॉर्म हो सकते, बिकॉज वाटर जो भी सेडिमेंट्स लेकर आएगा जिससे डिपॉजिट हो सकता है, अब वो सेडिमेंट सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? इट विल गो बिलो, पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, इन दैट केस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। तो दोबारा देखो इस चीज को, हाई रोकी कोस्ट वाले एरिया में क्या होगा? जो कोस्ट लाइन होगी वो इंडेंटेड होगी, वाटर लैंड की तरफ एंटर करेगा, जहां पर क्या फॉर्म होंगे? फ्योर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। जो हिल साइड्स होंगी, जो लैंड की जो साइड होगी, वो एकदम से शार्पली ड्रॉप करेगी वाटर के अंदर, ठीक है। शोर्स के पास कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म स्टार्टिंग में नहीं होता। स्टार्टिंग में क्या डोमिनेट करेगा? इरोजनल फीचर्स विल डोमिनेट। बट धीरे धीरे जो भी सेडिमेंट जा रहा है वो धीरे धीरे आ तो रहा है ना ऊपर की तरफ, तो स्टार्टिंग में तो वो क्या करने लग रहा है? कोई भी डिपोजिशन लैंडफॉर्म फॉर्म नहीं होगा। अगर वो बहुत स्टेजेस हो चुकी है उसकी, तो देन इट कैन फॉर्म व्हाट? दी डिपोजिशनल, फाइन। एक तो ये चीज होगी विथ कॉन्स्टेंट पाउंडिंग बाय द वेव्स। अब ये जो एरिया होगा, ऐसे कोस्ट को याद रखना, ये ऐसे इसके सी वेव्स आके इसके बार बार इसको फोर्स कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। द क्लिफ्स रिसीव्ड लिविंग अ वेव अंडरकट प्लेटफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द सी क्लिफ, ठीक है। अब ये क्या होगा कि देखो, इसी को देखना, आई विल यूज अ प्रिसाइज वन ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास ये पूरा का पूरा ऐसे लैंड का एरिया हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इसके ऊपर जो सी वेव्स हैं वो इसके ऊपर ऐसे आके अटैक करती रहेंगी, बार बार इनके ऊपर पाउंड करती रहेगी। सोच के देखो सी वेव किस एरिया में इंपैक्ट करेंगी? वो नीचे तो कम करेंगी ना, क्योंकि वो तो पूरा पानी का फील्ड है। वेव्स कहाँ पर आती हैं? वेव्स तो अपर वाले पार्ट में आती हैं, तो वो इसको पाउंड करती रहेंगी बार बार, ठीक है। तो ये वाला एरिया धीरे धीरे रिसीड होता रहेगा, ठीक है। ये वाला एरिया धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ जाता रहेगा। अब आपके पास क्या बच गया? अब आपके पास ये आ गया, ये ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब ये क्या, ये वाला जो हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये एक प्लेटफॉर्म बन गया? और किसने बनाया इसको? वेव्स ने बनाया, तो इट इज अ वेव कट प्लेटफॉर्म। ये क्या है? वेव कट प्लेटफॉर्म। ये जब ये स्टार्टिंग में ऐसे था, ठीक है, जब ये ऐसे था, इट वॉज अ क्लिफ, इट वॉज अ क्लिफ, एक ऊंची ऊंची चट्टान जो है, ठीक है, जो शार्पली ऐसे फॉल हो रही है, उसको क्लिफ बोलते हैं उस एरिया को, ठीक है। कि तुम क्लिफ पे खड़े हो, गिर जाओगे वहां से, ठीक है। तो वो वाली चीज, अब वेव्स ने इसको कट करके क्या बना दिया? वेव कट प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेव कट प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। ऊपर एक बार इसको दोबारा रीड कर लो, सो दैट यू हैव अ, हर जो भी लिख रखा है उसको इतने मल्टीपल टाइम्स ऐसे पढ़ के उसको इमेजिन करके, हाँ भाई ये मेरे को समझ में आ गया। विद कॉन्स्टेंट पाउंडिंग, वेव्स तो रुक तो नहीं रही दिन रात, कॉन्स्टेंटली हो रहा है वेव्स। द क्लिफ्स रिसीड, क्लिफ्स पीछे की तरफ हट गई,
जो उसकी हाइट है, लीविंग अ वेव कट प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द सी क्लिफ। सी क्लिफ के सामने अब एक प्लेटफॉर्म बन के रह गया, ठीक है। वेव्स ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अलोंग द शोर। अगर देखो मान, शोर शोर आपका ऐसा सा है, ऊपर से देख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ से, फाइन। ये आपको ऐसे ऐसे नजर आएगा, ठीक है। वेव्स आर कमिंग लाइक दिस। अब ये धीरे धीरे जितनी इसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं, ये ऐसे बेंड हो रखा है हर जगह से, धीरे धीरे वेव्स इसको क्या करती रहेंगी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा बना देंगे, बिकॉज वाटर विल कीप ऑन कटिंग इट, ठीक है। तो जितनी भी शोर के अंदर इरेगुलरिटीज होंगी, दे विल बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द वेव्स। ये हम किस कोस्ट की बात कर रहे हैं, हाई रॉकी कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो हाई रॉकी कोस्ट के बारे में, हाईली इंडेंटेड बाउंड्री होती है जिसके अंदर ओशन वाटर एंटर करता है, उनको फ्योर्ड्स बोलते हैं। हिल साइड से एकदम से ऐसे पानी में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। शोर्स कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली शो नहीं करेंगे। कांस्टेंट पाउंडिंग की वजह से वहां पर एक वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा उस एरिया में, और जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं उनको रिमूव कर देंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। दिस इज अबाउट द हाई कोस्ट वाले के बारे में बात चल रही है, ठीक है। ओके, द मटेरियल्स विच फॉल ऑफ और आर रिमूव्ड, ठीक है, कोई भी जो भी मटेरियल होगा विच फॉल्स ऑफ और आर रिमूव्ड फ्रॉम द सी क्लिफ ग्रेजुअली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड रोल टू राउंडनेस। जो भी पार्ट कोस्ट का ब्रेकडाउन होगा वो गिरता चला जाएगा, धीरे धीरे वो फ्रिक्शन की वजह से सर्कुलर में राउंड फॉर्म में बनता रहेगा, ठीक है। what will happen, it will keep on getting deposited near the shore। वहां पर वो डिपॉजिट होता रहेगा, पानी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। लिख रखा है ना, इट विल डिपॉजिट इन द ऑफ शोर, शोर से थोड़ा सा दूर की तरफ वो डिपॉजिट होता रहेगा। आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ क्लिफ डेवलपमेंट एंड रिट्रीट व्हेन द कोस्ट लाइन टर्न समवट स्मूथ। अब जब मैंने ये ऐसे डेवलप करा, अब धीरे धीरे तुमको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये धीरे धीरे कोस्टल एरिया बनता हो जा रहा है इस एरिया के अंदर, ठीक है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ coastline turns somewhat smooth with addition of some more material to this deposit in the offshore। तो धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग कि जो कोस्ट लाइन है अब वो धीरे धीरे स्मूथ होती चली जाएगी, एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ सम मटेरियल एज वेल, ठीक है। अब वेव बिल्ट टेरेस वुड डेवलप इन फ्रंट ऑफ द वेव कट, इन फ्रंट ऑफ द वेव कट टेरेस। अब वो क्या बनाने लग रहा है, पहले तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, अब ये और पाउंड करेगा तो ये धीरे धीरे नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, ये मैंने पहले ही बना दिया था, इट इज अ वेव कट टेरेस। तो पहले वेव कट प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर उसके बाद वेव कट टेरेस बन जाएगा, ठीक है, जब और भी लेयर्स उसकी कट होंगी, फाइन। As the erosion along the coast take place, a good supply of material becomes available to longshore currents। Now अब इसको बस याद रखना कि longshore current दिखाई कैसे देता है। ये ऐसे पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक है। इस कोस्टल एरिया में जो भी ऐसे वाटर वगैरह ऐसे मूव करने लग रहा है, ठीक है। अब ये जो ये करंट है, करंट मतलब वाटर की मूवमेंट, ठीक है, मूविंग वाटर, तो वाटर करंट, ठीक है। ये जो अब वाटर करंट है, इनको बोलते हैं लॉन्ग शोर करंट्स। क्या बोलते हैं इनको, लॉन्ग शोर करंट्स। अब खुद सोच के देखो, जितना ज़्यादा कोस्ट इरोड होगा उतना ही ज़्यादा लॉन्ग करंट्स के पास मटेरियल होगा ना, मटेरियल होगा नहीं होगा उसके पास, ठीक है। तो अब वो जितना भी मटेरियल है वो इस लॉन्ग कोस्ट के अंदर ऐड होता चला जाता है, और वो उस मटेरियल को कैरी करते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग शोर करंट्स होते हैं। And waves to deposited them as beaches along the shore as bars long in the near shore zone। Now what is happening कि आपके यहाँ से हमारे पास लॉन्ग शोर करंट आया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो इसके पास ऐसे मटेरियल, इस फ्लोइंग वाटर के पास मटेरियल आ गया। अब वो धीरे 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 जहाँ जहाँ ऐसे मूव करेगा
तो वो जब उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग दैट मटेरियल, इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग दैट मटेरियल। फाइन। तो उस एरिया में हमारे पास बार्स जैसी चीज़ें फॉर्म होंगी। अब इनको ये आगे आएगा कि हम इनके बारे में क्या एक थोड़ा सा यहाँ भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे बार्स विल बिकम एज अ डिपोजिशनल फीचर्स। अभी हम सिर्फ दो कोस्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोस्ट एंड द लो स्मूथ वाला कोस्ट। ठीक है। हाई कोस्ट में लॉन्ग शोर करंट सब क्या करने लग रहे हैं कि जो हाई कोस्ट है वो धीरे धीरे इरोड होते गए, इरोड होने के बाद लॉन्ग शोर करंट्स के पास मटेरियल हो गया। अब वो लॉन्ग शोर करंट्स उसको डिपॉजिट करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। और उनसे क्या फॉर्म हो रहा है, बार्स जैसे फीचर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। अब bars are submerged features, and when bars show up above water they are known as barrier bars. ये लॉन्ग शोर करंट्स हैं, मूव करने लग रहे हैं, ये धीरे 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 इस एरिया में डिपॉजिट करते हुए चलेंगे। एक जगह से कैरी करा, यहाँ से कैरी कर लिया, यहाँ उनको डिपॉजिट कर दिया थोड़ी दूर के बाद। ठीक है। अब है तो ये सारा का सारा कहाँ पर, वाटर के अंदर है ना, सारा का सारा वाटर के अंदर है। सो इफ दिस इज द एरिया, तो उस अंदर की साइड से ऐसे करंट्स आएंगे, धीरे 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 वो डिपॉजिट्स होते रहेंगे। ठीक है। एंड दे विल कम ऑन दी सरफेस। बाहर से मतलब अगर मैं इसको वैसे देखूं, इफ आई लुक इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, तो ये मुझे कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे करके दिखाई देगा। ठीक है। ये नीचे से ऐसे भरता हुआ ये पार्ट आया और इसने ये क्रिएट कर दिया। ठीक है। नाउ दीज, जब तक वो उन बार्स को अंडर वाटर क्रिएट कर रहा है तो वो बार्स हो गए। ठीक है। जब वो बार्स सरफेस पे आ जाएंगे दे विल बिकम बैरियर बार्स। अब बैरियर सोच के देखो, वेव्स ऐसे आ रही हैं कोस्ट की तरफ, और ये क्या एक्ट कर रहे हैं, ये लैंड सेगमेंट एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है, तो दीज आर नोन एज बैरियर बार्स। ठीक है। Barrier bar which get keyed up to the headland of a bay is called a spit. अब मैंने ये बैरियर बार यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं कि ये ऐसे हैं मान लो। ठीक है। अब ये धीरे धीरे बैरियर बार बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा डिपोजिशंस होंगे, ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, और ये क्या करेगा, ये कोस्ट के किसी भी एक हिस्से के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। एंड नाउ इट, ये जो बैरियर बार था, नाउ इट हैज बिकम स्पिट। अब ये क्या बन गया, स्पिट। ठीक है। नाउ थोड़ा सा ग्रोसी टाइप का होता है। ठीक है। इफ समवन स्पिट्स, इट इज लाइक दिस। ठीक है। अरे वो कोई स्पिट करता है ना, तो वो ऐसा सा होता है। फाइन। तो इट इज कनेक्टेड, वो ऐसे कनेक्टेड है। तो वैसे ही ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है, दिस इज द कोस्ट, और उस कोस्ट से जुड़ा हुआ ये वाला एरिया, नाउ दिस बैरियर बार हैज बिकम व्हाट, अ स्पिट। ठीक है। ये वाला हो गया, बैरियर बार हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू स्पिट। व्हेन बैरियर बार्स, when barrier bars and spits form at the mouth of a bay and block it। ठीक है। अब वो क्या करने लग रहा है कि ये मैं अब इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है। छोटा रखते हैं मैप को। ठीक है। ऐसे करके मान लो अब ये वाला एरिया है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, इसको तुम वैसे मान के चलो। ठीक है, कि मान लो ये बहुत छोटा एरिया है। अब मान लो इस एरिया में ऐसे करके सबसे पहले यहाँ पर, पहले अंदर था तो बार, बाहर आया तो वाटर से डिपॉजिट बैरियर बार, धीरे धीरे वो इससे कनेक्ट हो जाएगा स्पिट। ठीक है। और ये कंप्लीटली इस एरिया को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्लॉक कर लेगा। दिस विल कन्वर्ट इनटू अ लगून, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ लगून। ठीक है। तो हमारा ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने लग रहा है, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, लगून फॉर्म हो गया। जब पूरे के पूरे स्पिट ने उस बे के एरिया को ब्लॉक कर दिया, द लगून्स वुड ग्रेजुअली गेट फिल्ड अप विद सेडिमेंट्स। अब धीरे धीरे, अब देखो ये एरिया ब्लॉक हो गया, बॉक्स पूरा ब्लॉक हो गया। अब जो यहाँ से जो रिवर्स जितने भी सेडिमेंट्स लेकर आएंगी वो इस एरिया को क्या करती रहेंगी,
फिलअप करती रहेंगी। तो धीरे धीरे जो हाई कोस्ट वाला एरिया था, जिसका रिट्रीटिंग कोस्ट था, वो धीरे धीरे उस कोस्ट का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वो कोस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वहां पे सेडिमेंट जमा होंगे, गिविंग राइज टू अ कोस्टल प्लेन। गॉट इट। तो लॉन्ग शोर करंट्स क्या करने लग रहे हैं वो पता चल गया तुम्हें, कैसे वो कलेक्ट करते हैं। बार्स डेवलप होते हैं, ये पानी है, ये बार यहाँ पर डेवलप हो गया, धीरे 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 वो बढ़ता रहेगा और वो उसके ऊपर आ जाएगा बैरियर बार। बैरियर बार एक तरफ लैंड से जुड़ जाएगा, इट विल बिकम स्पिट, ये पूरा इसको ब्लॉक कर देगा। तो ये अब ये पूरा एरिया क्या बन गया, लगून बन गया। ठीक है, लगून वाला एरिया धीरे धीरे सेडिमेंट से फिलअप हो जाएगा, वो कोस्टल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हाई रॉकी कोस्ट। गॉट इट, समझ आ गया पूरा पैराग्राफ। काफी इसमें टर्म्स थे, उन टर्म्स को दोबारा से देख के याद भी कर लेना। ग्लेशियल वैलीज और द फ्योर्ड्स, ठीक है, उसके अलावा वेव कट प्लेटफॉर्म, फाइन, ये तुमने देख लिया। बार्स वगैरह ये तो मैंने पहले से ही कर रखा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट की। सबसे पहले लो सेडिमेंट्री कोस्ट को ना जस्ट इस वाले को रहने देते हैं, इस बदले। सबसे पहले लो सेडिमेंट्री कोस्ट की तुम एक प्रकार से फॉर्मेशन देखना कि हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, उस एरिया में ये वाला लैंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज द ओशन वाला पार्ट हो गया इस एरिया में। ठीक है, अब ये जो एरिया रहेगा, दिस पर्टिकुलर एरिया, हाँ जनाब, अब ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, दिस इज द कोस्टल एरिया, दिस इज द कोस्टल एरिया। और कैसा कोस्ट है ये, इट इज अ लो कोस्ट, इट इज अ लो कोस्ट। इसको किसके कंपैरिजन में देखना है, इसको इसके कंपैरिजन में देखना है, दिस वाज द लैंड, दिस वाज द वाटर। ठीक है, अब ये कैसा कोस्ट हो गया, दिस वन इज अ लो कोस्टल एरिया। ठीक है, ये तो एक चीज होगी। अब जितनी भी डेवलपमेंट देखना ना, इस वाले एरिया में देखना, राइट। Along low sedimentary coast, the rivers appear to extend their length by building coastal plains and deltas. जो रिवर इस एरिया में यहीं पर एंड हो जा रही थी, लो कोस्ट वाले में ऐसा लगेगा कि रिवर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो इस एरिया में डेल्टास वगैरह ये सब फॉर्म कर सकती है। तो ऐसा लगेगा जैसे रिवर की लेंथ इंक्रीज हो रखी है। ठीक है, द कोस्ट लाइन अपियर्स स्मूथ, जो कोस्ट लाइन उस एरिया में धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, डिपॉजिटेड होने लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था, अगर बेशक से कोस्ट लाइन ऐसी हो और अगर मैं इस एरिया में डिपॉजिट करता रहूं, तो धीरे धीरे दिस विल शो अप लाइक दिस, है ना। ये पूरी कोस्ट लाइन अब कैसी होगी, स्मूथ कोस्ट लाइन होगी। ओके, okay, appear smooth with occasional incursions of water in the form of lagoons and tidal creeks। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस एरिया में इस एरिया में ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको हम टाइडल क्रीक्स या फिर इस एरिया में ये लगून फॉर्म। अब लगून वाला क्या था, लगून वाला बेसिकली, लगून है क्या, जो सी वाटर है वो लैंड के एरिया में ट्रैप्ड हो रखा है। ठीक है, अब लगून के अंदर इस साइड से तो फ्रेश वाटर आ रहा है और इस साइड से कौन सा वाटर है, सोल्ट वाटर, सेलाइन वाटर। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। ये लगून का एरिया हो गया। अब इन एरियाज में भी ऐसे लगून फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और ओकेजनली होते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर बार फॉर्म हो रहे। द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर, ये लैंड की जो स्लोप है ये बिल्कुल धीरे धीरे पानी में गई ना, इन कंपैरिजन टू दिस वन, जहां पर वो एकदम से पूरा का पूरा वाटर के अंदर चली गई, राइट। मार्शेस एंड स्वम्प्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट, डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट। सबसे पहले तो जो लो कोस्ट वाले एरियाज होंगे वहां पर कौन से फीचर्स डोमिनेट करेंगे, डिपोजिशनल वाले। इरोजनल वाले कहाँ डोमिनेट करेंगे, हाई कोस्ट वाले एरिया में। ठीक है, ओके।
मार्शेज एंड स्वम्प्स, मार्शेज एंड स्वम्प्स क्या हो सकते हैं? मड है, सैंड है, सिल्ट है, सब कुछ है, और थोड़ा सा पानी है, और वो थोड़ा सा कैसा एरिया बना देगा वेजिटेशन के साथ? मार्शी एरिया, स्वम्पी एरिया बना देगा, दलदल टाइप सा बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द लो सेडिमेंट्री कोस्ट. When the waves break over a gently sloping sedimentary coast, the bottom sediments get churned and move readily, building bars, barrier bars, spits and lagoons. अब जब वो इस एरिया में आने लग रहा है, कौन? जो ये तो क्या होगा, ये तो साइड से हम देख पा रहे हैं, इसको ऊपर से देखो इस वाले एरिया को, कि मान लो ये पूरा का पूरा ये कोस्ट है, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, याद रखना, यू हैव टू इमेजिन, एक सी कोस्ट को देखो, ठीक है, समुंदर को देखो, हल्का हल्का पानी आ रहा है, और अब उसके ऊपर की तरफ से उस चीज को देखो, जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे इस एरिया में आ रही हैं, ठीक है, जो ये वाला है जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला है, वेव्स इसको थोड़ा बहुत ब्रेक करती रहेंगी, क्योंकि ऊपर वाला तो स्मूथ हो गया, नीचे वाले पे प्रेशर लगता रहेगा, वो कुछ कुछ इस एरिया को ब्रेक डाउन करती रहेंगी, यहाँ से उसको इनकर्जन मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको कट मिल जाएगा, ठीक है, वो अंदर की साइड वो ऐसे वाटर थोड़ा बहुत जा सकता है। तो अब देखो ये रेड वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ब्लैक वाला तो वाटर हो गया, रेड वाले पोर्शन को और ब्लैक वाले पोर्शन को अगर अब तुम देखोगे, तो दिस विल लुक टू यू एज अ स्पिट, ये अब स्पिट की तरह तुम्हें लगेगा, ठीक है, तो वो उस एरिया में भी थोड़े बहुत ऐसे स्पिट्स फॉर्म हो सकते हैं. When the waves break over a gently sloping sedimentary coast, waves gently sloping sedimentary coast पे आई, जो बॉटम वाले सेडिमेंट्स होंगे वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे, एंड फिर बाद में बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स और लगून्स जैसी चीजें फॉर्म हो जाएंगी. थिंक अबाउट इट, कि इफ वी हैव, आराम से इसको एक बार ये देख लो कि वो हो कैसे रहा है, देन इट विल बी अ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू. ठीक है, ये इस वाले एरिया में है, ठीक है, ये भी लो कोस्ट ही है, इतना हाई नहीं है, ठीक है. अब वेव्स क्या करने लग रही हैं, व्हाट आर दी वेव्स डूइंग? अब ये जो ब्लैक वाला जो रीजन है ना, ब्लैक वाला जो रीजन है, दिस इज ऑल लैंड एरिया, ठीक है. नाउ सी हाउ द वेव्स आर डूइंग. ऊपर वाला तो जेंटली स्लोपिंग एरिया है, तो वहां पर तो वाटर ऐसे स्लाइड करता रहेगा थोड़ा बहुत, नीचे वाले एरिया में वो ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा. अब जब वो नीचे वाले एरिया के अंदर ऐसे ब्रेक डाउन करेगा, तो इट इज ब्रेकिंग इट अप लाइक दिस, ठीक है. तो यानी जो लो कोस्ट है, अभी तुमने देखा ना कैसे हाई कोस्ट एक लो कोस्ट में कन्वर्ट हो गया था, कोस्टल प्लेन में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही लो कोस्ट भी, लो कोस्ट वाला जो एरिया होगा, वो भी विद टाइम धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, इरोड होता रहेगा, ठीक है. और कुछ जगहों पर वो क्या बना सकता है, बार्स बना सकता है, ठीक है. ऊपर वाला एरिया ऐसे का ऐसे है, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे एरिया, अंदर की तरफ अगर वाटर इनकर कर जाएगा, तो ये एक स्पिट बन जाएगा इस वाले एरिया में, ठीक है, स्पिट बन गया. अब ये वाला यहां से भी ब्रेक डाउन हो सकता है विद टाइम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बैरियर बार बन जाएगा इस एरिया में, ये बैरियर बार बन गया. अब ये इसको ब्रेक डाउन करता करता इसको पानी के नीचे चला जाएगा धीरे धीरे, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बार्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वहां से तो चेन उल्टी शुरू हो रही थी, बार, बैरियर बार, स्पिट्स और लगून्स, यहां से उल्टा चलने लग रहा है सारा का सारा, ठीक है. तो फिर हमने देखा था ना कि इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटेंसिटी में काम करते हैं, दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है. इफ यू इमेजिन इट, इट विल बिकम अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू. द वेस्ट ऑफ द कंट्री इज ए हाई कोस्ट, ये तो हमने देख लिया वेस्ट कौन सा वाला कोस्ट है, जो वेस्ट वाली जो साइड है, इट इज अ हाई कोस्ट, एंड जो इधर वाली साइड है दैट इज द एमर्जिंग और द एडवांसिंग कोस्ट, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन डोमिनेट करता है और यहाँ पर इरोजन डोमिनेट करता है, ठीक है. हो यहाँ पर भी रहा है डिपोजिशन, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, विच वन इज फार स्ट्रोंगर, इट इज द इरोजन विच इज स्ट्रोंगर, कौन सी साइड पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है. धीरे धीरे दोनों कोस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, वन विल बिकम द एडवांसिंग एंड द अदर विल बी
रिट्रीटिंग कोस्ट। ठीक है, कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखो जो इनसे रिलेट, अब ये मोस्टली तुम ये देख चुके होगे, एक दो तो बाकी के देखते हैं। एक तो क्लिफ्स हो गया। क्लिफ क्या बताया था, वो डायरेक्ट जो चट्टान है, ठीक है, वाटर के वहां पर, ये क्लिफ हो गया। अब वो क्लिफ के एरिया को ब्रेक डाउन करेगा और यही क्लिफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेव कट प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और भी ज्यादा होगा तो ये वेव कट टेरेस बन जाएगा। तो वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव कट टेरेस। ठीक है, एक चीज, at the foot of such cliffs there may be a flat or gently sloping platform covered by rock debris derived from the sea cliff behind. Such platforms occurring at elevations above the average height of waves is known as the wave cut terrace. वेव की हाइट से तो ऊपर ही है ना वो, क्योंकि कभी कभी आया पानी ऊपर की तरफ तो कट करके वो वापस चला गया। ठीक है, तो व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग दी वेव कट टेरेस। ठीक है, और दी वेव कट प्लेटफॉर्म्स यू कैन रिमेंबर, राइट। ओके, एक ये चीज होगी। दूसरा, आगे दे रखा है, हाँ ये दे रखा। अब एक ऐसे वॉल को इमेजिन करो, ये पूरा का पूरा कोस्टल वॉल होगी। ठीक है, यहां से ये वाटर है, दिस इज वाटर। अब यहां से वेव्स आई और इस पे ऐसे पाउंड करती रहेंगी, विद टाइम ऐसे पाउंड करती रहेंगी। अब ये मत सोचना कि ऊपर वाली फिंगर नीचे आ रही है, इट इज दिस वन गोइंग बैकवर्ड्स। तो ये धीरे धीरे जो चीज ऐसे थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, अब वो स्ट्रेट की जगह वो नीचे वाला पार्ट ब्रेक डाउन हो गया। पानी ऊपर तो कम जा रहा है, नीचे वाला ज्यादा जा रहा है। तो नाउ व्हाट इट इज फॉर्मिंग अ केव, इट इज फॉर्मिंग अ केव। तो ये भी किसका इरोजनल फीचर्स है, वेव्स का। व्हाट आर दे फॉर्मिंग, तुम इसको रीड करोगे और उसको तुम इमेजिन करोगे। यही है ज्योग्राफी में, इफ यू कैन इमेजिन इट प्रॉपरली इट मीन्स यू हैव गॉट इट। द लैशिंग ऑफ वेव्स, लैशिंग, पाउंडिंग, समझ गए, टकरा रही है, टकराना, अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिप, ये बेस है, बेस एरिया है, एंड द रॉक डेब्री दैट स्मैश्ड अगेंस्ट द क्लिफ, जो रॉक डेब्री टूटेगा वही आकर फिर से टकराएगा, तो वेव्स की और पावर इंक्रीज हो जाएगी। With the lashing waves create hollows and these hollows get widened and deepened. धीरे धीरे एक होलो बनेगा, फिर वो वाइड होता रहेगा, डीप होता रहेगा, इट विल क्रिएट अ केव। ठीक है, दिस इज नोन एज दी सी केव्स। ठीक है, द रूफ ऑफ द केव्स कोलैप्स एंड द सी क्लिफ्स रिसीव्ड फर्दर इनलैंड। होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है, ऐसे हो गया, इसके ऊपर है, ये पूरा का पूरा एक दिन ये टूट जाएगा। तो जो चीज पहले देखो मेरे हैंड की मूव में, वो देखना, पहले ये कोस्ट है, यहां से वेव्स ऐसे टकरा रही है ना, ऐसे टकरा रही है, तो धीरे धीरे ये अब ऐसे हो गया, अभी भी क्लिफ यहीं पर है, एक दिन ये वाली क्लिफ यहां से टूट जाएगी। तो जो चीज यहां पर थी अब वो यहां पर हो चुकी है, क्या कोस्ट पीछे रिसीड हुआ है लैंडवर्ड्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, द roofs of the caves collapsed and the sea cliffs received further inland. सी क्लिफ और पीछे की तरफ आ गई, तो जो सी क्लिफ इतनी थी अब वो सी क्लिफ यहां रहेगी। पहले ये वाला एरिया गया और बाद में कोलैप्स की वजह से ऊपर वाला एरिया गया। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही उसको इमेजिन करते हुए वर्ड बाय वर्ड पढ़ा करो कि यार वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, retreat of a cliff may leave some remnants of rock standing isolated as small islands just off the shore. Such resistant mass of rock, originally parts of the cliff or hills, are known as sea stacks. ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्लिफ, ठीक है, अब मेरे के तुम्हें ये वाला भी डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये क्लिफ, ये हट गया, ये पीछे से आ रहा है लैंड, ऐसे पीछे की तरफ से। ठीक है, ये क्या बन गया, केव, अब इसका नंबर, ठीक है, और ये लैंड पीछे की तरफ, जो लैंड पहले यहां था अब वो पीछे की तरफ रिट्रीट हो गया,
क्लिफ पूरी की पूरी रिट्रीट होगी। ठीक है, अब ऊपर से देखना। ठीक है, ऊपर से देखना, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे एरिया है। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वेव्स ऐसे आने लग रही हैं, इसके नीचे वाला तो एरिया ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहीं पर अगर उसको क्रैक वगैरह मिल गया, किसको, वेव्स को, तो वो उस क्रैक को वाइडन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक जो एरिया है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला एरिया ऐसे साइड में ऐसे रह जाएगा। तो इफ दिस इज द कंप्लीट लैंड मास, ठीक है, ये वाला एरिया वो ब्रोक डाउन हो जाएगा और इधर वाला इससे अलग ऐसे यहाँ पर खड़ा रहेगा। एज अ तुम एक पिलर खड़ा कर रखा हो तुमने ओशन के अंदर, उसके आसपास का सब जा चुका है। ठीक है, तो वो क्या, जो पिलर जो ऐसे रह जाएगा, दैट विल बी नोन एज अ सी स्टैक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सी स्टैक। रीड भी करके उसको दिमाग में याद कर लो। रिट्रीट ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ धीरे धीरे पीछे गया। सम रेमिनेंट्स ऑफ रॉक स्टैंडिंग आइसोलेटेड, कुछ रॉक्स का पार्ट बच जाएगा। ठीक है, ऑफ द शोर। वो रेसिस्टेंस मास ऑफ रॉक जो ओरिजिनली क्लिफ का पार्ट थे, लेकिन क्लिफ तो गई। ठीक है, ये जो बचेगा, ये जो पार्ट रॉक बचेगा, दिस इज नोन एज अ सी स्टैक। कैसे होंगे, दीज आर ऑल्सो टेम्पररी, आज नहीं तो कल इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा एंड दे विल कंप्लीटली डिसअपियर बिकॉज ऑफ द वेव इरोजन। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें होगी। क्लिफ देख लिया तुमने, टेरेस देख लिया, वेव का टेरेस, केव्स देख ली। ठीक है, और केव्स की रूफ कोलैप्स होगी तो कोस्टल बाउंड्री रिसीड होगी पीछे की तरफ। बचा क्या, स्टैक बचा है, वो भी विद टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स, दीज आर ऑल इरोजनल फीचर्स ऑफ द वेव्स। ओके, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को देखो। बीचेस, अभी जो हमने वो लगून बनाया था, उस लगून में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे थे, धीरे धीरे वो बीच एरिया बन जाएगा। तो जितने भी बीचेस होते हैं, ठीक है, जितने भी बीचेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, दे आर व्हाट, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, दूस अब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किसी वजह से भी बन सकते हैं, या तो ओशियन वेव्स और करंट ने वो सेडिमेंट्स वहां पर डिपॉजिट करे हों, या रिवर्स ने उस एरिया में डिपॉजिट करे हों कभी पहले। हैं वो दोनों के दोनों क्या, दीज आर बीचेस। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द वंस डिपॉजिटेड बाय वेव्स एंड द ओशन वाटर। कहीं से उसने ब्रेक डाउन करा और कहीं पे जाके उसने बीचेस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोर लाइन्स दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग ऑफ द बीचेस कम फ्रॉम लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड फ्रॉम वेव इरोजन। दोनों हो गए, रिवर से भी सेडिमेंट्स आने लग रहे हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम से, और वेव इरोजन से भी सेडिमेंट आने लग रहे हैं। क्लियर, बीचेस आर टेम्पररी फीचर्स, विद टाइम इरोड होते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सैंडी बीच which appears so permanent may be reduced to a narrow strip of course of pebble in some other season। सेडिमेंट ऐड हुआ तो बड़ा बीच हो गया, ये सेडिमेंट्स खत्म हुए तो बिल्कुल कोस्टल स्ट्रिप बच गई एक पतली सी। ठीक है, बीचेस कॉल्ड शिंगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कोबल्स। एक तो बीचेस हो गए जो सेडिमेंट से बने हैं, प्रॉपर सेडिमेंट से। कुछ ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जहां पर छोटे 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 बहुत सारे पेबल्स हो, पत्थर हो, उनसे बीचेस बन सकता है। उन बीचेस को हम क्या बोलते हैं, दोज आर नोन एज शिंगल बीचेस। शिंगल, गॉट इट। तो बीचेस क्या हैं, दे आर डिपोजिशनल फीचर्स, टेम्पररी फीचर्स होते हैं, विद टाइम दे विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। बीचेस शिंगल बीचेस भी हो सकते हैं। यस यस, सर बीचेस एंड द कोस्ट है वो दोनों सेम है? कोस्टल एरिया दोनों अलग अलग हैं। कोस्ट होता है जहां पर वाटर, ओशन वाटर और लैंड आपस में पास बाउंड्री आ जाए। कोस्ट इज अ बाउंड्री बिटवीन द ओशन वाटर एंड द लैंड। ठीक है, अगर वेव्स ने
उस लैंड वाले एरिया पर, लो लाइंग एरिया पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं, उसको बीच बोलेंगे। तो आप देखोगे अलग अलग बीच होते हैं, बीच एरियाज जो होते हैं, ठीक है, आपको वहां प्रॉपर सैंड मिलेगी, सारी चीज मिलेगी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में क्या? यस। कोस्ट इज अ बाउंड्री, ठीक है। अगर उस बाउंड्री पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं लो लाइंग कोस्ट के ऊपर, क्या हाई रोकी कोस्ट के ऊपर बीचेस बन सकते हैं? ना, हाई रोकी कोस्ट के ऊपर बीचेस नहीं बन सकते, क्योंकि बीचेस होने के लिए सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होना जरूरी है, एंड हाई रोकी कोस्ट के ऊपर डिपॉजिट नहीं होता, इरोजन ज्यादा होता है। क्लियर? और क्या है? बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स देख लिए थे, तीनों के तीनों डिपॉजिट्स हैं। बार वो सेडिमेंट जो ओशन वाटर के नीचे जमा हुआ है, जब वो बार धीरे धीरे ओशन वाटर के ऊपर आ जाएगा, सबमिट होता होता, तो बैरियर बार बन जाएंगे। एंड जब एक लैंड एरिया से वो बैरियर बार जब ऐसे जुड़ जाएगा, तो दैट विल नोन एज अ स्पिट। ठीक है, अभी तुम इन चीजों को यहां देख रहे हो, ठीक है। बाद में किसी दिन ऐसे फन वे में बैठ के गूगल अर्थ ओपन करेंगे और पूरी अर्थ को देखेंगे कौन सी चीज कहाँ पर कैसे है, और फिजिकल फीचर्स और ज्यादा ऐसे खुद से करने की चीजें हैं कि बैठे अपना देख रहे हैं, अलग अलग दुनिया के बीचेस पे गए हुए, तो वो सारी चीज करके देख सकते हो, बट वी कैन डू दैट एज वेल। ये तो और हमने सर वो रॉकी वाला हमने वेस्ट में पढ़ा ना, तो वेस्ट में तो पर होते हैं ना बीचेस। वेस्ट में होते हो। वेस्ट अभी तो आप अभी पूरे के पूरे कोस्ट पे मेजोरिटी पास्ट पोर्ट, मेजोरिटी कोस्टल एरिया कैसा है? इट इज हाई रोकी कोस्ट, बट देर विल बी बीचेस जहां पर डिपोजिशनल ज्यादा हो जाएगा। अब क्या तुम ये बोल सकते हो कि पूरे के पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे एक भी रिवर नहीं जाती है, वहां पर कोई डिपोजिशन नहीं होता? ऐसा तो नहीं है ना, इतना बड़ा कोस्ट है, कोई तो उस पे ऐसा एरिया होगा जहां पर डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। जिन एरियाज में डिपॉजिट्स होंगे वहां बीच बन जाएंगे, ठीक है। पॉइंट इज, आपको ये वर्ड हमेशा लिखा मिलेगा अगर किसी ने प्रॉपरली लिखा है तो। क्या वर्ड? डोमिनेट। हाई रोकी कोस्ट डोमिनेट द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, बट देर विल बी बीचेस। फाइन। मुंबई में आपको जगहें मिलेंगी जो ऐसे करके सीधा पानी में, ठीक है, और ऐसी भी जगहें मिलेंगी जहां प्रॉपर आपके पास क्या है, बीच एरिया। गोवा वाला एरिया देख लो, प्योरली मेड अप ऑफ बीच एरियाज, ठीक है। नीचे साउथ की तरफ आ जाओ, वाटर अंदर की तरफ एंटर हुआ हुआ है, केरला में लगून्स फॉर्म हुए हैं, बैक वाटर्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चले जाओ, जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे उतना ही आपको हाई रोकी कोस्ट वाले एरियाज मिलेंगे, ठीक है। हाई रोकी कोस्ट वाले एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अब ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर ये शिप आराम से यहां पर एंकर कर सकती है, ठीक है। अब वो यहां पर क्या है, ये इसका वो होगा, ये इसने यहाँ एंकर कर लिया शिप ने, तो यहाँ आप पोर्ट एरिया बना सकते हो इजीली, नेचुरल पोर्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा हैं। अगर मैं कह दूं कि ये लैंड है, ये सी है, तो वो तो शिप तो वो नीचे वो हो जाएगी ना, अटक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेजिंग करनी पड़ती है, इस एरिया को ऐसे खाली करना पड़ता है, तब जाके इस एरिया के अंदर क्या बनता है, कोई भी हम पोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, जनरलाइज्ड फीचर्स की, लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। इसको देख लो, ये क्या फॉर्म हो रखा है भाई, दिस इज अ स्पिट विच इज फॉर्म्ड। आप खुद सोच के देखना, खुद सोचना अब इस चीज़ को, ये आगे पूरा का पूरा ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा रहा होगा कभी ना कभी, जब ये वेव्स के एक्शन से ये वाला पार्ट ब्रेक डाउन होगा, तो लॉन्ग शोर करंट्स इसको ऐसे लेकर जाएंगे टूटे हुए पार्ट को, और वो चीज़ों को यहाँ जमा करना शुरू कर देंगे। जब ये पार्ट पूरा का पूरा इस लैंड वाले एरिया से ऐसे कनेक्ट हो गया, तो नाउ दिस हैज बिकम अ स्पिट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये धीरे धीरे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा,
ये एरिया सेडिमेंट से फिलअप हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो लगून फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, ये है भाई वेव्स का। वेव्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या है? बीचेस, ड्यून्स, जो भी वो बीच वाले एरिया में जो भी सैंड ड्यून्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स, दीज ऑल आर देयर, ठीक है। ड्यून्स को सिर्फ ये मत समझना कि ड्यून्स, वेव्स भी ड्यून्स फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। एक उठा हुआ पार्ट सैंड का इज नोन एज ए ड्यून, सिंपल, ओके। क्योंकि जैसे वेव्स आई, उसने बीच एरिया में सैंड डिपॉजिट वगैरह कर दी सारी की सारी। जब वो वेव्स ऐसे आने लग रही हैं तो वो ऐसे करके एक पूरी की पूरी लेयर बना देंगी, ठीक है। जो दूसरी आएगी वो दूसरी लेयर बना सकती है। तो ये दोनों क्या हैं? दीज आर ड्यून्स, ठीक है। याद क्या रखना है कि ये अगर कोस्ट एरिया है, अगर ये कोस्ट एरिया है और यहाँ से वेव्स ऐसे आने लग रही हैं, तो अगर यहाँ पर जो ड्यून्स फॉर्म होंगे दे विल बी पैरेलल टू द कोस्टल एरिया, ठीक है। उस सारा का सारा सोचो ना, ऐसे फोर्स आने लग रहा है तो मिट्टी एकदम से ऐसे माउंड बना देगी यहाँ पर लाकर, दोज आर ड्यून्स, ओके।